जैसे इंसानों को कैंसर होता है, चिकन को भी तो होता होगा। हाँ हो सकता है। तो आपने कभी सोचा कि जहाँ से आपका चिकन आ रहा है, कौन चेक कर रहा है कि चिकन को कैंसर है या नहीं है? ये तो कभी हुआ ही नहीं। हमने सोचा ही नहीं कभी। मेरे दिमाग में सवाल तब आया जब मैंने विदेश के एक व्यक्ति का यूट्यूब पे वीडियो देखा कि उनके चिकन में कैंसर निकला है। अब उनके चिकन में तो कैंसर ना होके कोई और बीमारी थी, पर सवाल मेरे दिमाग में रह गया कि जब हमारे देश में मुर्गियों को कैंसर होता है तो उनका क्या किया जाता है। जब आपके पास चिकन आता है, आप चेक करते हो कि हेल्दी चिकन था, उसको कोई बीमारी नहीं थी? चेक रस लेते डेली, तो आप खुद नहीं चेक करते? चेक करके देते हैं। आप ही चेक करके देते हैं? तो ये मुर्गियाँ आप कहाँ से लेते हैं भैया? गाँव है, फार्म है ना। काटने से पहले चेक करते हैं कि सामने जिंदा आता जिंदा काटते हैं। तो आप नहीं चेक करते? पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने जैसे काटा हो तो अंदर आपको लगा हो कि यार ये तो इसके कैंसर है या कोई ट्यूमर है? ऐसा नहीं लगा, कभी भी नहीं हुआ? जिसको कैंसर ट्यूमर लगा वो पीछे और सप्लाई वाले पीछे गिरा देते हो। आप इन पे डिपेंड कर रहे हो, आप माल के पेपर उसके ऊपर, बॉस के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। फिर हम गए उस जगह जहाँ पे ये लोग ना सिर्फ अपने माल यानी मुर्गियों के लिए निर्भर हैं, बल्कि उनके कैंसर रहित होने के लिए भी। ये मुर्गे हैं या मुर्गियाँ हैं? ये ब्रायलर है, इसमें मुर्गा या मुर्गी कोई फर्क नहीं होता है। अच्छा, अंडे नहीं सिर्फ देता? खाने के लिए होते हैं, ये अंडे देने के लिए होता है। कितने दिन रहते हैं आपके साथ ये? ये रात को आता है माल और मॉर्निंग में सप्लाई होकर चला जाता है। हमें लगा था यहाँ पे मुर्गियाँ पैदा की जाती होंगी, पर ये तो एक होलसेलर है जहाँ पे मुर्गियाँ सिर्फ चंद ही घंटे बिताती हैं। तो मैं जानना चाहता था कि यहाँ पे मुर्गियों की जांच कैसे की जाती है। मुर्गी या मुर्गा जो भी आता है तो वो चेक करते हैं कि इसकी हेल्थ ठीक है या नहीं है? ये सब चीज वहाँ होता है जहाँ पर ये पाले जाते हैं ना, वहाँ सब कुछ चेकअप होता है। यहाँ साफ ही माल होता है। जैसे कोई सुअर पालने वाला होता है ना, जो डिफेक्टेड माल होता है वो उनको काट के खिलाया जाएगा। पर जैसे अगर इसको अंदर से मान लो कोई बीमारी है, हाँ। जैसे कैंसर है मान लो मुर्गे को, हाँ। इन्हें भी तो कैंसर होता होगा? नहीं होता है इनको कैंसर। सबसे ज्यादा बीमारियां इस टाइम जो है ना वो इंसानों में है, कोई पशु पक्षी में कोई बीमारियां नहीं है। ये जो बोल रहे हैं आपकी कैंसर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी पता लग रहा है इनको तो सीधा आ रहा है वहां से, ये बेच रहे हैं आगे आगे बस ये उधर। इन सज्जन को शायद इसलिए ऐसा लग रहा था कि पशु पक्षियों में कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि इस बारे में कोई खुल के बात नहीं करता। पर हकीकत तो ये है कि ना सिर्फ मुर्गियों में कैंसर होता है, बल्कि उनके साथ काम करने वालों में भी यही कैंसर पाया गया है। ये बीच की बात तो होती है ना सर, कोई भी नहीं बता। बहुत सेंसिटिव ब्रीड होती है बॉयलर जो, इसको जैसे बाहर से बंदा है, हो सकता है आप में कोई प्रॉब्लम आई हो, आपके पैरों से प्रॉब्लम ट्रैवल हो जाए अंदर बच्चे में, पूरे लोड खराब हो जाता है। अब थोड़ी थोड़ी स्मेल आना शुरू हुई ना? इसमें आगे थोड़ी मुर्गी बड़े हो गए हैं ना। तो इसमें भी मुर्गी मुर्गा मिक्स है? ये मुर्गा है, कैसे पता लगता है? इसमें क्राउन नहीं आ गया ऊपर, जिसमें क्राउन आ गया वो मुर्गा है? वो अच्छा। आगे मुर्गी खड़ी है देख। पर दोनों एक ही रेट से बिक जाते हैं? हाँ तो बॉयलर है ना सर, एक ही चीज में एक ही जगह पले हैं, मीट पर्पज से बिकते हैं ना सर। तो इसमें अब ऐसा नहीं है जैसे कि बेचने से पहले आप हर एक को चेक करोगे, ऐसा नहीं है कुछ? एक्चुअली सर ये चेक होके आते हैं। शेरू थोड़ी देर के लिए ये लगा लेना, गैस बनना शुरू हुई है ना। जिस गैस की बात कर रहे हैं वो है अमोनिया, और इस गैस में अपनी पूरी जिंदगी कैद रहने से मुर्गियों की आंखें और गला बुरी तरह से जल जाता है और उनमें इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। ये भी एक कारण है कि मुर्गियों को बहुत से एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। इनका वेट कब तक 2 किलो आ जाता है? हो सकता है 35 दिन में आ जाए, 30 दिन में आ जाए। फिर आप इसको हाँ जी। ये निकलता है 21 डे में। तो ये 100 में से कितने बचेंगे उनके पास? 5 तो चल जाता है। 100 में से 5 हाँ जी, हमने जैसे आपने 100 चूचा लेने हैं ना, तो हमने आपको 2% देंगे, 102 देंगे, पर पहले लेंगे आपको 100 चूचा लेंगे, 2 चूचा फ्री, क्योंकि 100 में से 5 तो मर ही जाते हैं। अभी कोई मरता कोई वो तो फार्म की जिम्मा होता है, कोई ठंडा हो गया, कोई ना उनका देखने का जो होता ना, देखने का ठीक नहीं हो गया, टेम्परेचर पूरा नहीं हो गया, लापरवाही हो गया तो मर जाता, नहीं होगा तो 2 दिन ही मर जाता है। कितने दिन का हो जाएगा जब वो लोग? ये आपका जैसे तंदूरी बनाना हो तो आपको जैसे 25-26 दिन में बन जाता है। वैसे 36-37 दिन में आपको 2.25 किलो।
आप यहाँ से सिर्फ चूजे सप्लाई हाँ करते जी, हैं, तो अंडे आपको कहाँ से आते हैं? Oh my God. यहाँ तो अंदर स्मेल ही ऐसी है कि ये इतनी स्मेल किस चीज की है? अच्छी नहीं की है ये। भैया आप यहीं पे सोते हैं? हाँ, ड्यूटी वाला, नाइट ड्यूटी वाला। तो स्मेल तंग नहीं करती? आप लोग कर रही है? हाँ, आंखें भी चल रही हैं। ये तो चलेगी। हमारा ये फार्म से आएगा यहाँ पे, ठीक है? इसको बोलते हैं कोल्ड रूम। चूजे भी चेक होके आगे नहीं जा रहे। हाँ, कुछ चूजे एक्स्ट्रा जरूर दिए जा रहे हैं कि यहाँ से वहाँ होने में जो चूजे मरते हैं उससे खरीदार का नुकसान ना हो, पर चेकिंग की संभावना एक जगह अभी और है। तो ये काइंड ऑफ मुर्गी का बीज हो गया। मुर्गी का बीज हो गया ना। शायद इन अंडों को देने वाली मुर्गियों को कुछ ऐसा खिलाया जाता हो जिससे वो ऐसे अंडे देती हैं जिससे कैंसर रहित चूजे निकलते हैं। लेकिन उन मुर्गियों को मिलने जाने से पहले कुछ ऐसा हुआ जो हम सोच भी नहीं सकते थे। नजर आ रहा हूँ मैं? हाँ जी सर। हीरो लग रहा हूँ? ये तो बहुत सुनील शेट्टी लग रहा नहीं? और कहाँ सुनील शेट्टी, तो मुर्गे खा खा के एकदम सांड हो चुका है। मुर्गे हम खाते रहे ना। आप नहीं खाते? वेजिटेरियन है आप? ऐसा क्यों? दिल नहीं करता। दिल नहीं करता मतलब कि टेस्ट नहीं आता या देख क्यों ना आएगा? आएगा, पर दिल नहीं करता। आपको तरस आता है उनपे? तरस्त क्यों आना? यहाँ से तरस्त बस पता नहीं हजारों लाखों चूचे मार दिया मैंने, तरस्त क्या करना। ये है वो फोरमैन साहब जो अंडों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। टोपी उतारे? मुर्गी भड़केगी ना, ये भी जानती है ना इंसान को। अच्छा, जैसे ये जो भैया कह रहे थे कि ये मुर्गी पालन करते हैं पर ये खाते नहीं मुर्गी, आप भी नहीं खाते? नहीं, बड़ी कम। ऐसा क्यों? बस वो बड़ा जिसको पलना उसको क्यों मारना? जब आपके पास मुर्गी आती है तो कितने दिन की होती है? 1 day old। और फिर वो चूजा यहीं पे पलता है पूरी जिंदगी? जहाँ रहेगा फिर कितने साल तक? 2 साल बस। अंदर कितनी मुर्गियां होंगी? 3 तो अभी जो मुर्गी 1.5 साल बाद अंडे देना बंद कर देती है, फिर मंडी। पर कभी ऐसा हुआ कि किसी मुर्गी को बीमारी हो गई हो, ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया? कैंसर हो गया, उसको निकाल के एक साइड पे करके उसको फिर कटा देते हैं। आपको पता कैसे लगता है कि किस मुर्गी को कैंसर है? अरे भैया उधर पीछे ना छत होगा, क्या होता है? पीछे बैक साइड नहीं है, छत होगी। अच्छा, तो आप ये मरने के बाद ही चेक करते हो कि? मरने पहले थोड़ी छिड़े।